मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को हकीकत में तब्दील करते हुए हर दिन उत्तर प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत जमुआरी नदी पर 3700 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई की क्यूनेट बनाने का काम किया जा रहा है। जमुआरी नदी में पिछले कई दशकों से बहुत ज्यादा सिल्ट की वजह से नदी का रास्ता बाधित था, जिसके कारण किसानों के लिए जलभराव के रूप में समस्या खड़ी हो जाती थी। हालात ये थे कि नदी के आसपास लगभग 1000 एकड़ जमीन हमेशा जलमग्न रहती थी और तो और नदी का जल प्रवाह भी स्थायी रूप से रुक गया था। 21 फरवरी 2020 को इस काम का उद्घाटन लखीमपुर में माननीय विधायक योगेश वर्मा के साथ जिलाधिकारी और अन्य सम्मानित लोगों द्वारा किया गया। जमुआरी नदी में क्यूनेट बन जाने से स्थानीय किसानों को जलभराव की समस्या से मुक्ति मिल गई है। साथ ही सरायन नदी और गोमती नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। तीनों नदियों के भूगर्भ जल स्तर में इजाफा हुआ है और स्थानीय जीव जंतुओं को प्रचुर मात्रा में पीने के पानी की उपलब्धता भी हो गई है। खीरी में बह रही जमुआरी नदी का हाल कुछ ऐसा हो गया था। नदी के बीच में घास कूड़ा जमाया था। सिल्ट से पूरी तरीके से नदी बढ़ चुकी थी, पर सदर विधायक योगेश वर्मा और एसडीएम सदर अरुण कुमार सिंह ने मिलकर जमुआरी नदी की खुदाई शुरू कराई है। लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर बेजम रोड से होकर बहने वाली जमुआरी नदी खीरी जिले की छोटी नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी थी, पर नदी के किनारे अवैध कब्जों के चलते नदी गौरिया बाजार के आगे पूरी तरीके से बंद हो गई थी। इससे इस नदी का पानी करीब 4000 एकड़ जमीन में फैल जाता था और फसलों को बर्बाद कर देता था। यहाँ न फसलें हो पाती थी, न ही कोई और काम। सीपेज के चलते पानी की बर्बादी भी हो रही थी। सदर विधायक योगेश वर्मा का कहना है कि राजनीति के शुरुआती दिनों में ही उनसे लोगों ने ये बड़ी समस्या बताई थी। उन्होंने भी प्रण लिया था कि जब भी कभी मौका मिलेगा इस नदी को जरूर जिंदा करेंगे। नदी थी जब कभी भी नहरों से सिल्ट छोड़ी जाती थी, उसके कारण ये पूरी नदी हमारी बिल्कुल आपने देखा कि बिल्कुल समतल हो गई। फिर उसके बाद में किसानों ने उसके ऊपर खेती करना शुरू किया, जिसके कारण पीछे जो भी एरिया था, गौरिया हो चाहे सरैया हो, इन 8-10 गाँव की कम से कम 4000 एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती थी जब भी नहरों में पानी आता था। तो लोगों की परेशानी देख के, इसमें वही है जिसके पास 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे 5 बीघे तक की जमीन थी, वही नदी के किनारे बसा हुआ, उनका दुख दर्द देखा नहीं गया। तो हमने और एसडीएम साहब ने मिलकर मुहिम चली। जमुआरी नदी दरअसल सरायन नदी में मिली है और सरायन नदी सीतापुर जिले से होकर गोमती नदी में मिली है, जो आगे लखनऊ तक को पानी देती है। सीतापुर सिंचाई विभाग बाढ़खंड ने करीब 35 लाख की कार्य योजना बनाकर जमुआरी नदी पे काम शुरू कराया है। वहीं 2.5 लाख रुपए से ज्यादा विधायक ने जन सहयोग से इकट्ठा किया है और लगातार इस पर काम करवा रहे हैं। एसडीएम अरुण कुमार सिंह का कहना है कि नदियों को जोड़ने की सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं। हमारा छोटा सा प्रयास है, जमुआरी सरायन को जोड़ेगी और सरायन गोमती को पानी देगी। गोमती से होकर जमुआरी नदी का पानी लखनऊ तक पहुंचेगा। इसका फायदा सीतापुर और लखनऊ जिले को भी होगा। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसमें माननीय विधायक जी का जो रोल है वो एक तरह से उनको जुनून सवार है कि इस नदी को हम अविरल धारा पुनः प्रदान करेंगे। इसमें सरकार का जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। माननीय विधायक जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, सदर योगेश वर्मा जी की, उनकी बहुत कम है। ये जमुआरी नदी का जो काम बीजेपी गवर्नमेंट ने कराया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों जो ये काम हुआ है, जो बजट पास हुआ, माननीय सदर विधायक योगेश वर्मा जी और हमारे एक्सीएन साहब वीके सिंह साहब ने अथक प्रयास करके जो है इस जमुआरी नदी का जो जीर्णोद्धार किया है। इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे किसान भाइयों को, हमारे गांव की जनता को, अड़ोस पड़ोस की जनता को बहुत बड़ा फायदा हुआ। जो कि यहाँ जलभराव रहता था, पानी का निकास कोई था ही नहीं।
और इससे एक बहुत बड़ा और फ़ायदा हुआ कि जो ये नदी थी, ये इस नदी से सरायन पहुंची, सरायन से गोमती अब पहुंच रहा है इसका पानी। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे अन्य जनपदों को भी हुआ।